बेटा, हर परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। आज का संदेश सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग डर से विश्वास की यात्रा का सत्संग है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य की चिंता, रिश्तों की उलझन, और फिर मन बार बार सोचता है अब क्या होगा। लेकिन संगत जी, कई बार जो हम देख रहे होते हैं, कहानी उससे कहीं बड़ी होती है। आज का अनुभव हमें यही समझाता है कि हर परेशानी का आकार उतना नहीं होता जितना हमारा डर उसे बना देता है। बेटा, आज मैं तुझे एक बात समझाने आया हूं। तू अक्सर उस बात पर ध्यान देती है जो गलत हो रही है, लेकिन क्या कभी तूने उन बातों की गिनती की है जो सही चल रही हैं? सुबह सूरज उगता है, बच्चे मुस्कुराते हैं, परिवार साथ बैठता है, रोटी बनती है, घर चलता है। ये सब सामान्य लगते हैं, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी नेमतें हैं। कई बार इंसान 5% परेशानी को देखकर 95% अच्छाई भूल जाता है, और यही चिंता की शुरुआत होती है। संगत जी, आज मैं एक संगत का अनुभव साझा करना चाहता हूं। यह अनुभव हमें जयपुर से रजनी मेहरा जी ने भेजा। रजनी जी ने लिखा कि थैंक यू विपिन भैया, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ वर्ष पहले उनके जीवन में लगातार छोटी छोटी परेशानियां चल रही थीं। कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता, कभी पति के काम को लेकर तनाव, कभी घर के खर्चों की चिंता। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन अंदर से उनका मन बहुत बेचैन रहता था। एक रात वो बहुत चिंतित होकर सोईं। उस दिन उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं सही सोच सकूं। उस रात उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि वो एक लंबे रास्ते पर चल रही हैं। रास्ते के एक तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। उन्हें लग रहा था कि आगे जाना बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गईं, उन्हें महसूस हुआ कि जिन पत्थरों को वो बहुत बड़ा समझ रही थीं, वे पास जाकर उतने बड़े थे ही नहीं। सुबह उठने के बाद उन्होंने उस सपने पर विचार किया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी अधिकांश चिंताएं वास्तविकता से ज्यादा उनके मन की कल्पना थीं। उस दिन से उन्होंने एक अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखतीं। आज क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या सीखा, आज मुझे किस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। कुछ महीनों बाद उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। समस्याएं गायब नहीं हुईं, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल गया, और जब देखने का तरीका बदल गया तो जीवन हल्का लगने लगा। बेटा, आज मैं तुझसे भी यही कहना चाहता हूं। हर समस्या को बढ़ाकर मत देख, उसे समझ, उसे स्वीकार, और फिर उसका समाधान ढूंढ। अगर बच्चा किसी विषय में कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका भविष्य खराब है। अगर किसी महीने खर्च ज्यादा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर किसी रिश्ते में मतभेद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। बेटा, डर हमेशा सबसे बुरी तस्वीर दिखाता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर उससे कहीं बेहतर होती है। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल चिंता करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चिंता के साथ समाधान भी खोजते हैं। तू उन लोगों में शामिल हो जो समाधान खोजते हैं। अगर बच्चों की चिंता है तो उनके साथ बैठ, उनकी बात सुन, उनके सपनों को समझ। अगर परिवार की चिंता है तो परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर। अगर मन अशांत है तो अपने दिन में कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या शांत चिंतन के लिए निकाल। याद रख बेटा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। और एक बात, तू अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी तरक्की चाहती है, उनकी सफलता चाहती है। ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन बच्चों को केवल सफल नहीं बनाना, उन्हें अच्छा इंसान भी बनाना। ईमानदारी, सम्मान, दयालुता, अनुशासन, कृतज्ञता, ये गुण किसी भी डिग्री से बड़े होते हैं। अगर बच्चे ये सीख गए तो जीवन उन्हें बहुत आगे ले जाएगा। संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग्स टुडे मैसेज। आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। कभी धैर्य सिखाने, कभी विनम्रता सिखाने, कभी विश्वास सिखाने, कभी स्वयं को पहचानने।
और जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीख लेता है उसे परिस्थितियां कमजोर नहीं कर पाती। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। आज की सीख। हर परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। चिंता से ज्यादा ध्यान समाधान पर दे। बच्चों को केवल सफलता नहीं, संस्कार भी दे। परिवार को समय देना सबसे बड़ा निवेश है। कृतज्ञता मन को मजबूत बनाती है। तुलना करने से तनाव बढ़ता है। धैर्य कठिन समय का सबसे बड़ा साथी है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को देखने का तरीका बदलती है। सुनना और समझना रिश्तों को मजबूत करता है। जीवन की छोटी खुशियों को पहचानना सीखें। बेटा, अगर आज तुझे लगता है कि रास्ता कठिन है, तो याद रख, तू उस रास्ते पर चल रही है, इसलिए मजबूत भी बन रही है। अगर कभी मन घबरा जाए, तो कुछ देर रुककर अपने जीवन की अच्छाइयों को याद कर। अपने बच्चों की मुस्कान को देख, अपने परिवार के प्रेम को महसूस कर, अपने अनुभवों से मिली सीख को याद कर, और फिर देख, जो बोझ बहुत भारी लग रहा था वो थोड़ा हल्का महसूस होने लगेगा। क्योंकि जीवन केवल समस्याओं का नाम नहीं है, जीवन उन अनगिनत आशीर्वादों का भी नाम है जिन्हें हम कई बार सामान्य समझकर भूल जाते हैं। इसी प्रार्थना के साथ कि हर घर में प्रेम, धैर्य, सम्मान और सकारात्मकता बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में उनकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से आज गुरुजी को शुक्राना करने बैठी है। गुरुजी के समक्ष मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं आपके सामने बैठकर आपको शुक्राना कर पा रही हूँ बाबा। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ बाबा कि हमने आपको पाया। आप हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे परम सद्गुरु हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जब भी मैं अपनी किसी बहन को दुख या तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है। परेशानी इस बात की कि उनके दुख कब खत्म होंगे, उनकी परेशानी कब खत्म होगी, ये सोचकर। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में इंसान भक्ति करता है परमात्मा को पाने के लिए, और हमको तो गुरुजी ऑलरेडी मिल चुके हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने भाग्यशाली हैं बाबा। अगर हम अपने आप को, अपने मन को ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार देंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा और हमारे जीवन की परिस्थितियां भी हमें सही महसूस होंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन का फोकस कहाँ ले जाते हैं। अपने जीवन की सकारात्मक परिस्थितियों पर ले जाते हैं या फिर नकारात्मक परिस्थितियों पर ले जाते हैं। बाबा, आज ही एक बहुत सुंदर मैसेज मैंने पढ़ा और वो मैसेज है, पढ़ के सुनाती हूँ बाबा। ये गुरुवार की ब्लेसिंग्स हैं। बाबा कहते हैं, हमारे जीवन में गुरुजी के होने का मतलब
यह नहीं है कि हमें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी की उपस्थिति हमें ऐसी चुनौतियों से पार पाने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करती है। उनकी कृपा हमें विपत्तियों के सागर को आसानी से पार करा जाती है। हमें बस उन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, जो मुश्किलों में हमारे साथ खड़े होकर हमें राहत प्रदान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बाबा एक और बहुत सुंदर मैसेज था। बाबा कहते हैं, चाहे आप अभी कितना भी दर्द झेल रहे हो, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। सब कुछ क्षणभंगुर है, और जब हमारे जीवन में गुरुजी होते हैं तो हमारा हर दर्द और संघर्ष हमारे भविष्य के लिए आशीर्वाद बन जाता है। हमारे दर्द के कारण होते हैं। हमारे बुरे कर्मों को भुनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। डरो मत, कभी कभी चीज़ें बिखर जाती हैं ताकि सही चीज़ें एक साथ आ सकें। हार मत मानो, बस उस ताकत का उपयोग करें जो गुरुजी आपको हर मिनट दे रहे हैं, और हर चुनौती का सामना करें और कष्टों पर विजय प्राप्त करें। अपने आप से कहें कि कुछ भी मुझे कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि गुरुजी मेरा हाथ थामे हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, हमें ये सब समझाने के लिए। बाबा कहते हैं, प्रतीक्षा करो, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Sometimes life seems so hard and frustrating. We keep on facing different challenges each and every day, which nudges us to give up completely. Despite our faith in and believing in Guruji, we feel shattered and lose all the hope. But the reality is that sometimes life falls apart only when it needs to be rebuilt. Guruji knows our struggle and he is already working on to give it a new shape. Keep your faith alive. Surrender to Guruji and have faith that our life will shine with the blessings of Guruji. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसका अर्थ है कि बाबा हमें समझा रहे हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो रही है, हमारी जीवन की परिस्थितियाँ बहुत ही उतार चढ़ाव में चल रही हैं और हमारा विश्वास गुरुजी से डगमगाने लगता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ऐसे में अपना विश्वास छोड़ो नहीं, हिम्मत मत हारो। कभी कभी कुछ चीज़ें बिखरती हैं ताकि उसको सही शेप मिल सके, हमारे जीवन को सही शेप मिल सके। गुरुजी हमें इन टीचिंग से सिखा रहे हैं कि कभी हिम्मत मत हारो। शुक्राना गुरुजी, हमें इतना कुछ समझाने के लिए। बाबा कहते हैं, अगर गुरुजी को बार बार पुकारने के बावजूद वे नहीं आते तो निराश न हो, क्योंकि वे जानते हैं कि हम उनका आशीर्वाद कब और कैसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। वे हमारी सच्ची प्रार्थनाओं और उनसे मिलने की हमारी उत्कट अभिलाषा को कभी अस्वीकार नहीं करते। वे स्वयं अपने भक्तों के पास आकर उन्हें अपना आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करते हैं। बस सही समय का इंतज़ार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उन पर कितना विश्वास करते हैं।
फिर एक और ब्लेसिंग है। बाबा कहते हैं, अपने आसपास हो रही सभी नकारात्मक चीज़ों से परेशान न हो, बस उन अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते रहें जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकती है। यह सब हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम क्या आकर्षित कर सकते हैं। जितना अधिक हम सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम अपने प्यारे गुरु जी को हर दिन अपने परिवार के लिए शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने हमको परिवार दिया। शुक्राना गुरु जी, आपने हमको ये जीवन दिया। शुक्राना गुरु जी, आपने हमको ये श्वासें दी। शुक्राना गुरु जी, आपने हमको ये बच्चे दिए। क्योंकि कई बार इंसान बहुत अरदासें करता है बच्चों को प्राप्त करने के लिए। जो कपल्स होते हैं बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, अरदासें करते हैं, कहीं कहीं मंदिरों में भटकते हैं। और शुक्राना गुरु जी, हमको संतान देने का, संतान का सुख देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि अभी हमारे हस्बैंड अंकल हैं हमारे साथ, हमारा साथ निभा रहे हैं, इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, मेरे प्यारे गुरु बाप। हम अपने मन को पॉजिटिव तभी रख सकते हैं जब हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करेंगे। हर बात में हम ब्लेसिंग्स को ही देखेंगे कि ये मेरी ब्लेसिंग है। हमें जो भी कुछ प्राप्त है वो सब कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपनी ब्लेसिंग्स से भरपूर करने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ये एहसास कराने के लिए कि गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। शुक्राना गुरु जी, हम हमेशा आपकी छत्र छाया में रहें और आपको शुक्रिया करते रहें गुरु जी। हर बात के लिए आपका शुक्राना करते रहें। शिकायतों से हमारा मन बिल्कुल मुक्त रहे गुरु जी। हम किसी भी चीज़ के लिए आपसे शिकायत ना करें, सिर्फ आपको शुक्राना करते रहें। जितना हम अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, इसी प्रकार हमारे मन को सकारात्मक सोच से भरते रहना। हमारा मन सदैव पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले। नेगेटिविटी हमारे जीवन से कोसों दूर चली जाए गुरु जी। और हमारे घर वालों के जीवन में भी पॉजिटिविटी आए गुरु जी। हम बस यही याद रखें कि हम सारे गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी का परिवार ये सारा विश्व है। हम सब अलग नहीं, हम सब एक ही परमात्मा के बनाए हुए उनके बच्चे हैं। गुरु जी, हमसे कोई भूल चूक हुई है, यदि हम किसी को गलती से भी क्रिटिसाइज करते हैं या किसी को ब्लेम करते हैं, तो हम उसके लिए गुरु जी से क्षमा चाहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें क्षमा करना और हमें सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम हमेशा सबको अच्छी दृष्टि से देखें। हमारे मन के संकल्प सबके लिए अच्छे रहें गुरु जी। हम सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्पों से भरपूर रहें। सबके लिए हम दुआएं करें, सबके लिए प्रार्थनाएं करें गुरु जी। हम दूसरों में कमियां न देखकर अपने आप को ही ठीक रखें गुरु जी। ऐसी हमको सद्बुद्धि प्रदान करना बाबा।
शुक्राना गुरुजी, हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि हम अपने आप को कैसे सही रख सकते हैं। दूसरों को ना देखकर हम खुद को ही ठीक रखने की कोशिश करें गुरुजी, और सदा अपने प्यारे गुरुजी का नाम जपते रहें, उनका परमात्मा का नाम लेते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, जो सरब रोग का औखद नाम है उसमें भी बहुत सारी बातें हमें अच्छी अच्छी पता चलती हैं। सरब रोग का औखद नाम पाठ बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसमें इसको मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ बाबा। मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुर प्रसाद। सर्व रोग का औखद नाम सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। भावार्थ है, परमात्मा का नाम ही सारे रोगों का इलाज है। प्रभु के गुण गाना अच्छे भाग्य और सुख का रूप है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन, माने परतख गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका भावार्थ है, अमृत वाणी गुरु है और गुरु वाणी में ही सुभायमान है। वाणी में ही रूहानी जीवन प्रदान करने वाले नाम के सभी अमृत मौजूद हैं। गुरु की वाणी का आदेश मान लेने वाले सेवक जनों को वाणी स्वरूप साक्षात गुरु ने निश्चय ही भव सागर पार लगा देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताकौ विघ्न न को लागे, जाकी प्रभु आगे अरदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका भावार्थ है, परमात्मा तीनों ही ताप, मानसिक, शारीरिक और मन के रोग दूर करने वाला है। वो सभी दुखों का नाश करने वाला है और सुखों का खजाना है। ईश्वर के आगे पूरी आस्था के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, अवश्य ही बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मलार महला पंजवा। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, रहाऊ प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरण मोहि मैया धार। अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भावार्थ है, हे अंतर्यामी, हे पालनहार, हे दया के सागर, हे सुंदर प्रभु, हे प्राणनाथ, हे अनाथों के मददगार मित्र, मुझ गरीब का दर्द दूर कर दीजिए। हे सभी शक्तियों के मालिक, हे अपहुंच, हे सर्वव्यापक, मुझ पर मेहर कीजिए। हे नानक, ये संसार बहुत ही डरावना कुआं है जिसमें बहुत अंधेरा है, मुझे इसमें से पार उतार दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन, माने
परतख गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घोर दुख्यम अनिक हत्यम जन्म दारिद्रम महाविख्यातम मिटंत सगल सिमरंत हरिनाम नानक जैसे पावक कासट भस्म करोती। अर्थात भावार्थ है, भयानक दुख और घोर कष्ट, अनेकों हत्याएं और पाप, जन्म से व्याप्त दुख, रोग और गरीबी, बड़े से बड़े झगड़े और क्लेश, हे नानक, ये सारे ही परमात्मा के नाम का जाप करने से इस तरह मिट जाते हैं जैसे आग लकड़ियों के बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पौड़ी। लला लावो अवखद जाहू दुख दर्द तिह मिटहि खिनाहू नाम अवखद जिह हृदय हितावे ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर अवखद सब घट है भाई गुर पूरे बिनु विध न बनाई गुर पूरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख न थिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भावार्थ है, ल अक्षर के द्वारा उपदेश है कि जो भी प्रभु के नाम की दवा इस्तेमाल करता है उसके सारे दुख और दर्द पलों में ही मिट जाते हैं। नाम रूपी दवाई जिसके हृदय में प्रिय लग जाए, सपने में भी रोग उसके नजदीक नहीं आते हैं। हे भाई, हरि नाम रूपी दवाई हृदय में मौजूद है, लेकिन पूरे गुरु के बगैर इसे इस्तेमाल करने की जुगत नहीं मिल पाती है। पूरे गुरु ने दवाई के साथ संयम भी बताया है। हे नानक, जो जीव इस दवाई को गुरु जी द्वारा बताई हुई जुगत और संयम के अनुसार प्रयोग करेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा ने हमें बहुत अच्छी एक दवाई बताई है। आज मैंने पेज नंबर 3 तक पढ़ा है। लास्ट इसकी पौड़ी है, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरु बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। अगली 3 पौड़ियाँ मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में पढ़ूंगी। बाबा ने हमें 3 जो दवाइयाँ बताई हैं वो हैं ABC। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ABC का मतलब है नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग एंड नो क्रिटिसाइजिंग, नो कंप्लेनिंग। क्रिटिसाइजिंग एंड नो कंप्लेनिंग। तो बाबा ने हमें ये दवाइयाँ बताई हैं, अर्थात कि हम अपने जीवन को स्वीकार करें, कि हम खुद को भी स्वीकार करें, अपने जीवन को भी स्वीकार करें और गुरु जी का धन्यवाद करें कि गुरु जी, आपने हमें जो भी कुछ दिया है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरु जी। थैंक यू बाबा। हम बस अपने गुरु जी को आभार व्यक्त करें गुरु जी के सामने। थैंक यू बाबा, हमें ये सब समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं तक है। शुक्राना बाबा। बाबा, एक राम अमृतवाणी का पाठ भी बहुत सुंदर है, जिसमें कि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू गुरु जी। हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। बाबा, यहाँ पर 12:56 हुए हैं। थैंक यू गुरु जी। और ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है, जून 4 का बृहस्पतिवार के दिन का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी।
हमें ये पावन प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। आपकी मधुर शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बाबा, बस हम अपने घर परिवार में सबका ध्यान रख सकें, इस काबिल हमें बनाए रखना गुरुजी। हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं, बस बाबा ऐसा हमको बना देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रवार का दिन, संध्या वेला, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड ने फिर से ड्रिंक्स करना शुरू कर दिया था। पता नहीं गुरुजी मेरे सब कुछ कैसे ठीक होगा। फिर मैंने उनको रिहैब में डाल दिया। शायद आप ही ने ये थॉट दिया वहाँ पे भेजने का, वहीं पे जाके शायद वो ठीक हो सकते हैं। गुरुजी प्लीज़ रक्षा करो हमारे घर की। पता नहीं क्या है कि ड्रिंक्स ही नहीं छूटती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे बच्चों पे, मेरे परिवार पे सदा ही बरस रही हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम लोग को अपने कितनी मुश्किलों से निकाला है, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। आज हमारा मान सम्मान, इज़्ज़त सब कुछ आपने वापस दिलाई गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो हमारे पैसे चले गए थे सारे, उनको आपने वापस कराया। मतलब मेरा घर बिका, उससे हमें पैसे आए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और हम लोगों ने राइट डिसीजन लिया। आप ही ने थॉट दिया कि अभी रेंट पे जाओ, क्योंकि अगर हम पूरा इन्वेस्ट कर देते गुरुजी तो शायद हमारे पूरे पैसे फ्लैट में चले जाते। बट आपने थॉट दिया कि किराए में रहने में ही हमारी समझदारी है। उसके बाद आपने इतना अच्छा हमें घर दिलाया गुरुजी, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना। एकदम वास्तु के से एकदम इतना परफेक्ट घर है गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी सो मच। आपके समाधि वाले दिन हमने छोटा सा सत्संग घर में किया था गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, हमसे कोई भी गलती हो गई हो माफ़ कर देना प्लीज़ 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 गुरुजी। जान के भी की हो शायद, ये अनजाने में भी की हो शायद, उसके लिए मुझे बहुत बड़ी माफ़ी मांगनी है आपसे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी, आपकी उनको बहुत तरक्की देना गुरुजी। प्लस यही हमारी कामना है गुरुजी, क्योंकि आपकी तरह आप भी उनकी तरक्की करा सकते हैं। बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है। बहुत 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 बड़ा शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चरण पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और आज समय हो रहा है 7:53 और आज है 5 जून, संध्या वेला। जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी और सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के नाम से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अपनी संगत बनाने के लिए और हर चीज़ के लिए शुक्राना करवाते हैं, उसका शुक्राना। और अच्छा खाना देने के लिए मेरी सांसें चल रही है, मैं हवा ले पा रही हूँ और मैं शरीर स्वस्थ चल फिर पा रही हूँ। सबके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सभी संगत की तरफ से शुक्राना कि आपने सभी को मेहर भरा हाथ रखा है, तो शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके ससुराल बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, तो सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से करती हूँ कि जिस पर आपने मेहर भरा हाथ रखा है, तो शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना आज 5 जून का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है और शुक्रवार वाले दिन शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का कोटान कोट शुक्राना है। गुरु जी महाराज का कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है और जो कुछ भी उनकी कृपा से हमें मिला उसका शुक्राना है, जो ना मिला उसका शुक्राना है, जो मिलने वाला उसका शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज हमें मतलब कि गुरुद्वारे ले गए थे और वहाँ मत्था टिकवाया, कड़ा प्रसाद खिलवाया। इसके लिए गुरु जी महाराज का कोटान को शुक्राना है, अनंत अनंत कोटान को शुक्राना। गुरु जी महाराज का सत्संग आया था कि ना तेरे घर में एक आत्मा का वास है, तो गुरु जी महाराज ने सत्संग सुनवाया था कि जल प्रसाद बनाकर पूरे घर में छींटना है, ताकि जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी आत्मा का वास है, वो गुरु जी महाराज ने सत्संग सुनाकर उसको हटवाया। इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है, क्योंकि जब से मतलब जो पूनम गई थी तब से हमारे घर मतलब कि जो भी करने कराने वाले रहते वो पीछे नहीं हटते, तो उनका तभी से कुछ चल रहा हैगा। और ये मतलब कि सब गुरुजी महाराज जानते हैं, मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनती और जब उनके इंटेंशन भी पता चल, जब ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं घर में, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं गैलरी में तो हमारे पैरों में घूमती रहती है, और जो बाहर आसमान में चिड़ियाओं का जो झुंड घूमता रहता हैगा वो गुरुजी महाराज जो मतलब साया रहता हैगा, इन लोगों के प्रोजेक्शंस रहते हैं, वो एयर मैजिक करके सब मतलब कुछ ना कुछ करते रहते। तो गुरुजी महाराज ने आज सत्संग सुनवाया, मतलब आज सारे ऐसे किए कराए वाले सत्संग सुना रहे गुरुजी महाराज बहुत सारे। तो जो कुछ भी है वो गुरुजी महाराज सब आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी महाराज मैं कुछ नहीं जानती कौन क्या कर रहा है, और गुरुजी महाराज ये सब सोचने से ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती, दिमाग भी ख़राब होता है। गुरुजी महाराज जितना हम आपसे पॉजिटिविटी कनेक्ट करते हैं और फिर वापस से मतलब कि एक नेगेटिविटी सा फील होने लगता है, तो गुरुजी महाराज इन सब से मुक्ति दीजिए। और जो कुछ भी हर्डल्स है, घर परेशानी आ रही, कार्यों में बाधा आ रही, रुकावटें आ रही, उनसे आप दूर कीजिए गुरुजी महाराज। अनंतरन गुरुजी महाराज मतलब कि क्योंकि जब से मतलब आज मैंने गुरुजी महाराज का 4-5 बार जल प्रसाद बनाया और छीटा आएगा, तो वो मक्खियाँ कम दिख रही है, और जो भी कुछ होगा वो गुरुजी महाराज अब संभालेंगे। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो गुरुजी महाराज की रजा से हो रहा है। जो कुछ भी परेशानी वो सब उन्हीं की दी हुई है, तो ये और इसमें कुछ नहीं है। जब सब गुरुजी महाराज को सौंप दिया है तो वही सब करेंगे। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा वाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल को चढ़ती कला में रखने के लिए शुक्राना, उनके काम को ब्लेस करने के लिए शुक्राना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः